उपयोगी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलो आज हम आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डेज़ एंड थीम्स, महत्वपूर्ण दिवस व थीम, जिसमें 2020 की जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस एंड थीम हैं, उनको मैं आपको डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। उसके साथ जो भी तथ्य जुड़े होंगे उसको भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि एग्जामिनर है वो आपकी डिटेल्स में भी चला जाता है। ठीक है, तो आपका जो भी 15 से 20 मिनट में टाइम लूँगा, यकीन मानिए कि आपका वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। अब निश्चित ही आने वाली एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है वो बुक्स एंड ऑथर्स के 2 पार्ट अपलोड किए हैं, जिसका पहला पार्ट आप जाके चैनल में जाके देख सकते हैं, दूसरा पार्ट भी इसी से संबंधित है। तो मैंने जो बुक्स एंड ऑथर्स जो 2020 और 21 में जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको मैंने डिस्कस कर लिया है, तो आप जाके चैनल के माध्यम से उसको देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जनवरी माह 2020 जनवरी माह के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 9 जनवरी को डिस्कस करते हैं। 9 जनवरी को आप सभी जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और ये 2003 से मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस दिन महात्मा गांधी थे, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। उसी दिन से इस दिवस को 2003 से केंद्र सरकार ने इसको मनाने का फैसला किया था। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलो अगला देखते हैं। अगला जो है वो है 10 जनवरी, ये विश्व हिंदी दिवस है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व हिंदी दिवस वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि जो 12वां विश्व हिंदी दिवस है वो 2021 में देवास मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, और 1975 में पहली बार नागपुर में इसका विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहला था वो आयोजन हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। जनवरी माह के जो भी इम्पोर्टेंट दिन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट जो वीक है जो मनाया गया था, ये हर वर्ष मनाया जाता है। 31वां इस बार मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा जो सड़क सुरक्षा सप्ताह था, वो इस बार 11 से 17 जनवरी के बीच ये मनाया गया था। जिसकी थीम थी वो थी युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन लाना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 11 से 17 जनवरी के बीच 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। और उसके बाद जो 12 जनवरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट डे है, जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इस बार 2020 में 157वीं जयंती मनाई गई थी इनकी। 1984 से इस दिवस को केंद्र सरकार ने मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, इसकी थीम थी वो थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ओके, इनका नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको ना केवल करंट अफेयर बल्कि उस दिन से संबंधित अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन भी आपसे पूछता है तो जीके से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित, वो भी आप बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। और आपने काफ़ी बार जो लोग एग्जाम दिए हैं उनको पता है कि जो एग्जामिनर है वो काफ़ी बार इस तरह से भी पूछ लेता है कि जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस, क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि 12 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, तो उस दिन विवेकानंद की 157वीं जयंती मनाई गई, तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो किसी तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह, जो कि 20 से 26 जनवरी को मनाया गया था। अब इसके बारे में आपको फैक्ट पता होगा कि ये 2015 से केंद्र सरकार ने शुरू किया था, और इसकी जो शुरुआत थी इस अभियान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ये हरियाणा से किया गया था। ठीक है, तो इससे संबंधित आप तक देख सकते हैं कि इस योजना की शुरुआत 2015 से हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखते हैं कि विश्व शिक्षा दिवस यानी वर्ल्ड एजुकेशन डे, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी लोगों, गृह, समृद्धि और शांति के लिए। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। यानी आपको ज़रूरी नहीं है कि जो थीम है वो आपको हिंदी में ही दे, क्योंकि मैंने काफ़ी बार एग्जाम में खुद मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जब मैं एग्जाम देता था तो मैंने देखा था, या जो भी मैं अब देखता हूँ, कि जो एग्जामिनर होता है वो उसी को हिंदी कर देता है। जैसे कि लर्निंग फॉर पीपल, इसको हिंदी में लिख देगा लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये किसकी थीम है? तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एजुकेशन डे की ये थीम है। ओके, 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम देखेंगे कि 25 जनवरी 2020 को ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डे है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और ये 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस
मनाया गया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को 2020 में मनाया गया वो कौन से नंबर का था, तो आपको याद रखना है कि 10th यानी 10वां था। इसकी थीम आपको याद कर लेनी है, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो 2011 से यह हर वर्ष मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। ओके, तो नेशनल वोटर्स डे आपको याद रखना है 25 जनवरी। 26 जनवरी आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि 25 जनवरी को 2 दिन हो गए आपके, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। ओके, इसकी जो स्लोगन था 2020 में वो आपको याद रख लेना है, कस्टम्स फोस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड द प्लैनेट। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 4 फरवरी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, विश्व कैंसर दिवस, जो हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस बार इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसको याद रखना है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा, मैं इसको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है, इसके डिटेल्स में अगर एग्जामिनर जाएगा तो डिटेल्स में ये है कि UICC की जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ है तो उसकी स्थापना 1933 में हुई थी। जनरली इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ है तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। तो इसका आपको थीम रखना है आई एम एंड आई विल, ये याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह। तो आपने देखा कि जो वर्ष भर में काफ़ी सप्ताह मनाए जाते हैं, इससे संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह है वो 12 से 18 फरवरी के बीच मनाया गया, ठीक है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी। उसके बाद हम देखेंगे कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है, न्याय पढ़िएगा, 20 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसकी थीम थी सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु असमानताओं को समाप्त करना। ओके, 2007 से ये हर वर्ष मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। उससे आगे बढ़ेंगे तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है भाषाई विविधता की सुरक्षा करना, ठीक है। ये 1999 से हर वर्ष मनाया जाता है। उससे आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि 28 फरवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, इसको भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है कि 28 फरवरी से संबंधित सीधा एग्जामिनर हो सकता है कि आपसे सीधा नहीं पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये इसके बजाय पूछ सकता है कि 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो वो किन की याद में मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को, इस वजह से ये मनाया जाता है। और उनको ये याद रखना है, ये पिछली NTPC एग्जाम में रेलवे ने ही पूछा था कि ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो उनको क्या क्या मिला था। ऑप्शन में थे कि 1930 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला था। उसी तरह ये क्वेश्चन अंदर से भी पूछा जा सकता है, ये 1986 से मनाया जाता है लगभग 28 फरवरी को। ओके, भारत सरकार ने ऐसी घोषणा की थी 1986 में, ठीक है। तो 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी, आपको याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि 1 से 7 मार्च के बीच जन औषधि सप्ताह मनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये मनाया गया था। इसकी थीम है महिलाओं और लड़कियों के साथ शून्य भेदभाव करना। 2014 से हर साल मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को मनाया गया। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ ये इसकी थीम हो गई। 2013 से हर वर्ष ये मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 8 मार्च को ये हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम है एक समान दुनिया एक सक्षम दुनिया, ये आपको याद रख लेना है। 1975 से हर साल इसको मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 12 मार्च 2020 को विश्व किडनी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। आगे बढ़ेंगे 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया इस दिन। इसकी थीम थी सतत उपभोक्ता दी सस्टेनेबल कंज्यूमर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 15 मार्च 2020 को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं
और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ये आपको याद रख लेना है 1986 से ये। हाँ, ये क्वेश्चन भी इसमें स्टैटिक का बन जाता है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वो कब पारित हुआ था, तो ये 1986 में हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। तो इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। ठीक है, 2010 से हर साल ये मनाया जाता है और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है इसकी ये राजकीय पक्षी है। ये भी आपको याद रख लेना है, कुछ इस तरह की ये गौरैया दिखती है। उसके बाद 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया। ओके, तो इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, वन और जैव विविधता। 2012 से 21 मार्च को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 21 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, जलवायु एवं जल इसकी थीम थी। ओके, और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। ये आपको याद रख लेना है, काफी बार ये मुख्यालय का जो मुख्यालय है उनको पूछा जाता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके मुख्यालय को आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 22 मार्च को विश्व जल वाटर दिवस मनाया गया। ये आपको याद रख लेना है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मार्च, अप्रैल, मई। तो ये 3 है, तो वेब से आप इनको याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रैक में, वाटर, अर्थ एंड बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी करके। ठीक है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, हर साल ये मनाया जाता है। तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम थी। ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम क्वेश्चन बनेगा लाइक कि 22 मार्च 2020 को विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या है, तो आपके ऑप्शन होंगे 4, तो उसमें से आपको देखना है। ठीक है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है वो 20 मार्च को मनाया गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपको रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि जो 2020 में जो रैंकिंग थी प्रसन्नता दिवस हैप्पीनेस रैंकिंग थी वो थी 153 देशों में, इंडिया के 144वां स्थान उसमें प्राप्त हुआ था, जो काफी खराब है, जबकि फिनलैंड जो शीर्ष पर थी इसमें। ठीक है, तो 20 मार्च को हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। उसके बाद 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस, इट्स टाइम इसकी थीम है। तो जो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इससे संबंधित, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसके जो तथ्य हैं अंदर कि 2017 में मतलब जो भारत सरकार ने एक नीति बनाई है जिसमें 2025 तक जो क्षय रोग के उन्मूलन का एक लक्ष्य रखा है 2025 तक का। इसके ब्रांड एम्बेसडर भी आपको याद कर लेना है कि टीबी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अर्थ आवर डे मनाया गया 28 मार्च को। इस दिन लाइट बंद करते हैं यानी बिजली बचाते हैं। ये पूरे देश मतलब पूरे विश्व में मनाया जाता है 8:30 से 9:30 ये मनाया गया था 28 मार्च को। ओके, तो 2007 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से पहली बार। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ आवर डे। अब उसके बाद 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, जिसका थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। ओके, तो जो हीमोफीलिया है वो एक तरह से अनुवांशिक है और इसमें क्या है कि जो थक्का बनने की क्षमता है उसको ये प्रभावित करता है, हीमोफीलिया। ओके, आगे बढ़ेंगे। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो 7 अप्रैल को देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, इसकी थीम थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, तो उसी के वजह से ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये आपको याद रख लेना, काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2020 को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। ठीक है, इसका भी आपको थीम याद कर लेना है, लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस, ये आपकी थीम हो गई। ठीक है, उसके बाद जो होम्योपैथी दिवस है वो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक्स सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। होम्योपैथी के संस्थापक थे ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। उसके बाद हम आगे देखेंगे
तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। ठीक है, तो भारत के कुल 38 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। 38 जो 38 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस या यकृत दिवस मनाया गया। इसका थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल के बाद, लीवर दिवस के बाद अगला जो है 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। इससे पहले 22 मार्च था जिसमें बस विश्व जल दिवस मनाया गया था। ओके, तो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो इसका थीम है वो है जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो ये 1970 से हर वर्ष मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। अगला है 22 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। इसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। तो ये रणनीति योजना जो राष्ट्रीय रणनीति योजना है 2017 से 22 तैयार की गई है और इसको 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने का भी भारत में लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्वेश्चन काफी मोस्ट प्रोबेबली बनता है कि जो मलेरिया है उसको कब तक समाप्त करने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक का रखा है। अगर टीबी का आपसे पूछे तो 2025 तक का रखा है। ये आपको याद रख लेना है और इसकी थीम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पर देखते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जो 26 अप्रैल को मनाते हैं। इसका थीम है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। 2000 से ये प्रतिवर्ष मनाते हैं 26 अप्रैल को इसको। आगे बढ़ेंगे। 24 से 30 अप्रैल में टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड का टाइम चल रहा है। टीकाकरण इसका टीकाकरण भी किया जा रहा है, वैक्सीन वगैरह लग रही है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है वो 2020 में कब से कब मनाया गया। तो 24 से 30 अप्रैल में ये बनाया गया। इसका थीम आपको याद रख लेना है, वैक्सीन फॉर ऑल, वर्क फॉर ऑल। ओके, 10 नवंबर को ये हर साल मनाया जाता है वैसे। आगे बढ़ेंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, लेबर डे है वो 1 मई को मनाया जाता है। 1886 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ये इसका थीम हो गई। 1993 से इसको हर साल मनाया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी एन ऑफ अस्थमा डेथ। ओके, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस सबको याद रहता है, तो लगभग 8 मई को मनाया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट हैं उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ओके, और इसमें जो एक क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक का, वो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ था। तो ये आपको याद रख लेना है 1920 में, तो आपको याद रख लेना है। उसके बाद 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाते हैं। इसके साथ साथ इसकी थीम है वो आपके सामने है। ठीक है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है। इससे क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट होने की वजह से ये बीमारी होने वाली एक बीमारी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। विश्व थैलीसीमिया दिवस। ओके, आगे बढ़ेंगे। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। एक था, आपको पता है, इससे पहले एक क्वेश्चन जो था डे था वो था 9 जनवरी, जिसमें प्रवासी दिवस मनाया जाता था, विश्व प्रवासी दिवस। उस दिन क्या महात्मा गांधी प्रवासी दिवस मनाते थे। महात्मा गांधी उस दिन दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी को। उस उपलक्ष्य में उसको प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर बर्ड। ओके, ये 2006 से मनाया जाता है। उसके बाद हम अगला देखेंगे तो वो है 11 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये 1999 से मनाते हैं। ये परमाणु जो पोखरण में परीक्षण हुए थे जब से ये मनाया जाता है, लगभग 11 मई से। ठीक है, पहला हमारा जो परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण, वो 11 मई 1999 को। दूसरा सफल परीक्षण हुआ था और उससे पहले जो भी मतलब जो टेक्नोलॉजी डे है वो हमारा एक पोखरण में जब से परमाणु परीक्षण हुए थे उससे संबंधित जब से मनाया जाता है 1999 से प्रतिवर्ष। उसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे, ये इसकी थीम है नर्सिंग दी बर्ड टू हेल्थ, जो 12 मई को मनाया जाता है। ये भी किसी एग्जाम में देखने को अभी मिला है।
जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो इसका जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो नर्स डे है वो क्यों मनाया जाता है। तो एक्चुअली में जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो क्रीमिया के युद्ध के दौरान उन्होंने काफ़ी जो भी घायल लोग थे उनकी मेडिकल सपोर्ट किया था। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं। तो ये 22 को 3 हो गए, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ओके, इसकी थीम थी हमारा समाधान प्रकृति में निहित है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया गया, इंटरनेशनल टी डे। ओके, 21 मई को 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया गया। आप सभी को पता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर, और ऑप्शन में 8850 है, तो वो भी आप टिक कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो। 29 मई को ये माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 30 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसकी थीम प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिनस। तो ठीक है, ये दिवस WHO के सदस्य देशों 1987 से 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका जो थीम था वो था जैव विविधता। 2020 में इसकी मेजबानी कोलंबिया ने करी थी और 1974 से इसको मनाया जाता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। थीम है खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। आगे बढ़ेंगे तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, बर्ड ओशियन डे। ठीक है, तो 2020 में इसकी थीम थी एक सतत महासागर के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियंस। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पर हम देखेंगे कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसकी थीम थी सेव ब्लड सेव लाइव्स। पहली बार ये 2004 में मनाया गया था। और ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो ए और बी और ओ रक्त समूह की जो खोज करी थी नोबेल पुरस्कार विजेता जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है ये। ठीक है, आपको ये भी याद, इससे आपका स्ट्रेटेजी भी तैयार हो गया आपका कि जो रक्त समूह ए है या बी है, किसी से भी संबंधित पूछा जा सकता है कि उसकी खोज किसने करी, तो आपको सीधा सा आंसर देना है कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार 6वां मनाया गया था 2020 में, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये 2015 से हर साल मनाया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। तो इसके बाद हम देखते हैं विश्व शरणार्थी दिवस, बर्ड रिफ्यूजी डे, एवरी एक्शन काउंट। ओके, ये मनाया जाता है 20 जून को। उसके बाद जून में इंपॉर्टेंट डे हो गया सांख्यिकी दिवस, जो 14 में मनाया गया था। थीम थी SDG 3 एवं SDG 5, इसकी थीम थी। ठीक है, 2007 से हर वर्ष मनाते हैं इसको। तो इस तरह ये जून के जो भी इम्पोर्टेंट हैं, 1-2 और बचे हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि 12 जून को मनाते हैं, इसका बर्थडे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि विश्व भर में 152 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिनमें से 72 मिलियन जो खतरनाक कार्यों में संलग्न हैं। ओके, तो ठीक है, आज का ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। तो पहले पार्ट में आपके लिए मैंने जनवरी से लेकर जून तक जो 2020 में जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम थे या उनसे संबंधित जो भी कोई तथ्य थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको सबको कवर किया है डिटेल्स के साथ। तो आप निश्चित ही इस वीडियो को आप एक बार और देखें डबल स्पीड करके, या और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डे एंड थीम से 6 महीने के शुरुआत के, जनवरी से और जून तक के, उनको कवर किया है। फिर भी जो इसकी PDF होगी उसमें कुछ एडिशनल डेज एंड थीम मैं ऐड करूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। पहली बात तो इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर किए हैं। उसके बाद आप PDF में बचे कुछ जो रह गए हैं 2, 4, 5, और उसको मैंने PDF में डाल दिया है, जो PDF आपको 1 या 2 दिन के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल या इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने इस वीडियो में भी डाल दूंगा, वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करेंगे,
उम्मीद है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप करंट अफेयर से जुड़े रहें और एक बेहतरीन मैटर आपको मिले। ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।